हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल जेके टेक एंड फाइनेंस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एचडीएफसी का रिटायरमेंट सेविंग्स फंड। इसका डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन जानेंगे। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कोई भी म्यूचुअल फंड लेने जाओ तो हमेशा उसका डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन ही आपको लेना चाहिए। रेगुलर प्लान में आपको कमीशन ज़्यादा देना पड़ता है। ये एक सोल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट फंड है। इस फंड ने पिछले एक साल में 35.92% का रिटर्न निकाल के आपको दिया है। इस फंड को डिटेल में जानेंगे दोस्तों हम इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। इस फंड ने पिछले 3 सालों में दोस्तों एनुअली 23.56% का रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो दोस्तों इस फंड ने एनुअली 22.88% का रिटर्न निकाल के दिया है। जब से दोस्तों ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने एनुअली 21.82% का रिटर्न निकाल के दिया है। इस फंड के एक यूनिट की जो एनएवी वैल्यू है, जिसको हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, वो 31 मई 2024 तक 51.16 रुपीज़ की है। और आप इस फंड में कम से कम 100 रुपये से एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर कोई बंदा 500 रुपये की मंथली मोड में एसआईपी शुरू करता है अगले 3 सालों के लिए, तो और रिटर्न हम यहाँ पे भी 23.56% जो कि पिछले 3 सालों वाला है वही लेके चल रहे हैं। तो उनकी जो फंड वैल्यू होगी 3 सालों बाद अप्रॉक्सीमेट 26,321 रुपये बन जाएगी। लेकिन दोस्तों फ्यूचर में ये रिटर्न कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। उस हिसाब से उनकी फंड वैल्यू भी ऊपर नीचे हो सकती है। मान लीजिए दोस्तों, अगर कोई बंदा 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करता है इस फंड में अगले 3 सालों के लिए, रिटर्न हम पिछले 3 सालों वाला 23.56% लेके चलें, तो उनकी 3 सालों बाद 50,000 की वैल्यू 94,316 रुपीज़ हो जाएगी। लेकिन फ्यूचर में ये रिटर्न वेरी कर सकता है, तो उसी हिसाब से आपकी जो फंड वैल्यू है वो भी ऊपर नीचे हो जाएगी। ये फंड पिछले 8 सालों से चल रहा है। इस फंड का फंड साइज 5,044.1 करोड़ का है। लॉकिंग पीरियड 5 साल का है। कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं है यहाँ पे। एक्सपेंस रेशियो जो आप कमीशन दोगे इस फंड में वो है 0.67% की। टाग शेतलवार जी पिछले 8 सालों से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। ये फंड दोस्तों वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, बिकॉज आपका जो पैसा है वो इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ें, एंजल वन ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी है। वैल्यू रिसर्च ने भी इसको 5 स्टार रेटिंग दी है। लेकिन क्राइसिल और मॉर्निंग स्टार ने अभी तक इसको कोई भी रेटिंग नहीं दी हुई है। टॉप के सेक्टर्स की दोस्तों अगर हम बात करें जिनमें कि ये म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो सबसे ऊपर आता है बैंकिंग सेक्टर में 25.42%। उसके बाद आता है दोस्तों फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। देयर आफ्टर ऑटोमोबाइल्स, डेट अदर्स, आईटी सॉफ्टवेयर, कंस्ट्रक्शन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आपका 3.04% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। टॉप की अगर हम होल्डिंग्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका पैसा ये म्यूचुअल फंड एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है 6.93%। दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक 6.84%। उसके बाद आता है ट्रैप 6.3%। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो एंड लार्सन एंड टर्बो में आपका 2.44% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों इस फंड की डिटेल एनालिसिस हमने आपके साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।